नमस्कार दोस्तों। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। मैंने कसम खाई थी कि इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब लगता है अगर नहीं बताया तो शायद वो चीज़ मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाए। मेरा नाम आर्यन है और ये कहानी है उस रात की जब जंगल ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं अपने दोस्त रोहित के साथ एक छोटी पहाड़ी गांव के शूट के लिए निकला था। हमारा चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर था। गांव वालों ने हमें एक जगह के बारे में बताया, काला खड़ जंगल। उन्होंने साफ कहा था सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, जो जाता है वो फिर किसी को नजर नहीं आता। लेकिन व्यू के लिए हम रुकने वाले थे। शाम 6 बजे हम कैमरा, टॉर्च और माइक लेकर जंगल में घुस गए। जैसे ही सूरज ढला जंगल की आवाजें बदल गई। पक्षियों की जगह अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। करीब आधे घंटे चलने के बाद हमें एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखा। उसके नीचे मिट्टी काली थी और हवा ठंडी हो गई थी। अचानक रोहित ने मजाक में कहा, यही होगा भूत का घर। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप फ्लिकर करने लगी और माइक में आवाज आई, वापस जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। आसपास तो कोई नहीं था। हमने सोचा प्रैंक होगा, लेकिन तभी रोहित अचानक चुप हो गया। वो पेड़ को घूर रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीमे से कहा, तुमने देखा? मैंने कहा, क्या देखा? उसने कांपते हुए कहा, अभी उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम वापस मुड़ने लगे। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज आने लगी, सूखे पत्तों पर, धीरे लेकिन साफ। हम रुके, आवाज भी रुक गई। हम चले, आवाज फिर शुरू हो गई। अब हमें यकीन हो गया था हम अकेले नहीं थे। जंगल के बीचों बीच हमने जमीन पर ताजा खून के धब्बे देखे। रोहित बोला, यहाँ कोई जानवर मरा होगा, लेकिन वो खून के निशान सीधे उसी सूखे पेड़ तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। अचानक हमारी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी मेरे कान में बिल्कुल पास से एक औरत की आवाज सुनाई दी, तुम वापस क्यों नहीं गए? मैं चीख पड़ा। रोहित गायब था। मैंने उसका नाम चिल्लाया, कोई जवाब नहीं आया। फोन निकाला, नो सिग्नल। अचानक पेड़ के पीछे से रोहित की आवाज आई, आर्यन इधर आ। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी और अजीब थी। मैं धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ा और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। रोहित जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली लेकिन सफेद, और उसके पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझे देखा, फिर अचानक वो हवा में गायब हो गया। रोहित ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वहां दीवार जैसी झाड़ियां थी। हर तरफ पेड़, वही काला पेड़, और हर बार उसके पीछे वही आकृति। अचानक मेरे दिमाग में गांव वालों की बात गूंजने लगी, वो जंगल नहीं है, वो एक दरवाजा है। कहते हैं सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा हर साल किसी को अपने साथ ले जाती है, और आज वो साल पूरा हुआ था। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली मैं अस्पताल में था। गांव वाले बोले मुझे जंगल के बाहर बेहोश पाया गया था, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, जब मैंने कैमरा चेक किया उसमें सिर्फ एक वीडियो था
जिसमें मैं अकेला जंगल में जा रहा था। रोहित कभी था ही नहीं। और वीडियो के आखिर में कैमरे की तरफ एक औरत का चेहरा झुका और उसने कहा, अगली बार तुम अकेले नहीं आओगे। आज भी हर साल उसी तारीख को मुझे रात 3 बजे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस जाओ, वापस आओ। और मुझे डर है एक दिन मैं सच में वापस चला जाऊंगा।